हेलो, नमस्ते। मैं हूँ वैशाली सिंह और आज हम 3 ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जो कि कोरोना वायरस में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जो कि हमारा पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, जिसे हम डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारा डीप इनहेल और डीप एक्सहेल होता है। तो भस्त्रिका जो कि हमारे लंग्स की प्रॉपर सफाई करता है और हमारे लंग्स को प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्टिव करता है, जिससे कि हमारे लंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो भस्त्रिका हम कुछ इस तरीके से करते हैं जिसमें हम डीप इनहेल लेते हैं और डीप एक्सहेल करते हैं, यानी कि लंबी सांस लिया और लंबी सांस छोड़ा। तो देखिए भस्त्रिका हम कैसे करते हैं। ये हमारी हम मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, और ये हमारी वायु मुद्रा होती है। तो हम भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम में ज़्यादातर वायु मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं। तो हम भस्त्रिका कुछ ऐसे करेंगे। तो भस्त्रिका में हम डीप इनहेल लेते हैं, डीप एक्सहेल करते हैं, जिससे कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करें। तो हमें भस्त्रिका करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हम जो सांस ले रहे हैं तो वो नाक से सांस लें, ना कि मुंह से। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सांस मुंह से लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। हमें मुंह से बिल्कुल सांस नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर ने हमें मुंह खाने के लिए दिया है और नाक हमें सांस लेने के लिए दी है। तो जो चीज़ जिस कार्य के लिए दी गई है तो हमें उससे वही कार्य करना चाहिए। तो आपको इनहेल भी नॉस्ट्रिल से करना है, एक्सहेल भी नॉस्ट्रिल से करना है। और अगर आपको कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो उन्हें बहुत ही रिलैक्स और एकदम स्लो तरीके से भस्त्रिका करना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा एकदम स्लो प्रोसेस है। तो जिन्हें भी हार्ट की या लंग्स की प्रॉब्लम है तो एकदम स्लो तरीके में करेंगे, और जो एकदम फिट है, परफेक्ट है, जिनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे। और जब आपको लगे कि आप भस्त्रिका बहुत ही अच्छे से करने लगे हैं, जब आपको लगे कि आप एकदम परफेक्ट ब्रीदिंग करने लगे हैं, तब आप इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तब आप इसको एकदम फास्ट स्पीड में कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है ये हमारा गर्म प्राणायाम होता है। तो कोरोना वायरस में हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है, इसलिए जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये कोरोना वायरस में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप भस्त्रिका को गर्मियों के दिनों में आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, और ठंडियों में ये ज़्यादा किया जाता है। ठंडियों में आप इसे 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर गर्मियों में आपको सिर्फ इसे 2 मिनट तक करना है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे प्राणायाम की बात करेंगे, वो है कपालभाति। कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं, कुछ लोग कपालभाति को क्रिया भी कहते हैं। तो कपालभाति में हमारा जो पूरा फोकस होता है वो एक्सहेल पे होता है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि हमने भस्त्रिका किया, तो भस्त्रिका में हमारा पूरा फोकस इनहेल और एक्सहेल दोनों पे था, पर कपालभाति में ऐसा नहीं है। कपालभाति में सिर्फ और सिर्फ हम अपना पूरा ध्यान हम एक्सहेल पे रखेंगे, सांस छोड़ने पे। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, आंखें बंद करनी है और आपको वायु मुद्रा ही लगानी है। हम यहाँ पे भी वायु मुद्रा का ही प्रयोग करेंगे, और ऐसा आपको सोचना है कि आपकी नाक के सामने एक धूल है और आपको उसे नाक की हवा से हटाना है। तो इस तरीके से कपालभाति होगा, ऐसे। तो ऐसे हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति का जो आइडियली टाइम माना जाता है कि आपको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लेने होते हैं, यानी कि 1 सेकेंड का 1 स्ट्रोक, जो कि एक परफेक्ट टाइम माना जाता है। और आप इसे अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं आप इसके टाइम को। पर अगर देखें, अगर आपको दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग में, अगर आप कपालभाति बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कुछ दिनों में, तो आप इसको आराम से धीरे धीरे भी कर सकते हैं।
और फिर जब आपको लगे कि आपका कपालभाति अच्छे से होने लगा है, तब आप इसके टाइम को और बढ़ा सकते हैं। तो कपालभाति में भी सेम यही चीज़ है कि कपालभाति भी ऐसे ही करना है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसको एकदम स्लो तरीके से करना है, ऐसे। और अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप इसको एकदम मीडियम स्पीड में कर सकते हैं, ऐसे। और जब आपको लगे कि आपके स्ट्रोक एकदम परफेक्ट हैं, एकदम टाइम पे लग रहे हैं, एकदम 1 सेकेंड का एक स्ट्रोक आ रहा है, तब आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे। तब आप कुछ इस तरीके से कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये हमारे पूरे शरीर को लाभ देता है। आप इस प्राणायाम को, किसी भी तरीके की आपको बीमारी है, आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आप इसे सुबह उठकर आप इस प्राणायाम को करिए, भस्त्रिका और कपालभाति। आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलेगा। और कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे ये लोग नहीं कर सकते या वो लोग नहीं कर सकते, या इनको ये बीमारी है तो इस बीमारी में करना है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हर तरीके की बीमारी में कराया जाता है। हर तरीके के लोग करते हैं इसे, और ये हर एक चीज़ में कारगर साबित होता है। तो कपालभाति को आपको समझ लिया है कि आपको कैसे करना है। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है कपालभाति करने में, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप अपने हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखिए और आप फिर जो है, इसे हम चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं, तो आपको फिर उसके बाद में अपने स्ट्रोक लगाने हैं, कुछ ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको आपके स्ट्रोक महसूस होंगे और आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रोक सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। और अब हम अपने तीसरे प्राणायाम पे आएंगे। तो हमारा जो तीसरा प्राणायाम है वह सूर्यभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। जो कि हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है, तो हमारा राइट साइड जो होता है वो सन होता है और हमारा लेफ्ट साइड जो होता है वो मून होता है। तो हमें अपनी राइट नासिका से सांस लेनी है और लेफ्ट नासिका से हमें अपनी सांस छोड़नी है। तो हमारा जो सूर्य होता है, जो कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल होती है, वो हमारी बॉडी में सन को एक्टिव करती है, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो हमारी बॉडी में मून को एक्टिव करती है। तो जब हमारी बॉडी में सूर्य एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी में हीट आती है, गर्माहट आती है। और जब हमारी बॉडी में मून एक्टिव होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ठंडक और शीतलता आती है। तो पर कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमें अपनी बॉडी को एकदम गर्म रखना है, इसीलिए हम गर्म चीज़ें खा रहे हैं। तो हमें ऐसे प्राणायाम करना है जिनसे कि हमारी बॉडी में गर्माहट आए। तो इसीलिए हम कोविड के टाइम पे हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। तो आप देखेंगे कि कैसे राइट नॉस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ऐसे आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। आप ये तीनों प्राणायाम करिए, भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्यभेदी प्राणायाम। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसे आप अपने दिनचर्या में, आप अपने सुबह के रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। इससे आपकी बॉडी जो है वो इंटरनली फिट रहेगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे और आपकी बॉडी में एक बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आपको महसूस होगा कुछ ही दिनों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते और अपना ख्याल रखिए। और कोरोना वायरस के टाइम पे योगा ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें।